नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। आप पार्टी के कार्यकर्ता आज महात्मा गांधी के विचारों पर अमल करते हुए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर अनशन के लिए बैठे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में ये उपवास किया जाना बताया है। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में कूलर लगा दिया गया है और 2-3 दिन में एसी भी लगा दिया जाएगा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए रामलला को प्योर सूती महीन वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। साथ ही मौसमी फल, ठंडी रबड़ी व दही का भोग लगाया जा रहा है। शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट शिवसेना नेताओं की पार्टी छोड़ने की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। जहां महाराष्ट्र के नेता एकनाथ खड़से नवरात्रि में एनसीपी छोड़ वापस अपनी मूल पार्टी भाजपा में लौटेंगे, वहीं उद्धव गुट के उपनेता बब्बन राव घोलप शनिवार को उद्धव की शिवसेना छोड़ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला चुनाव 2 परिवारों के बीच का चुनाव है। एक तरफ गांधी परिवार है जिसमें शहीद इंदिरा गांधी, शहीद राजीव गांधी, पीएम की कुर्सी कुर्बान करने वाली सोनिया गांधी के साथ साथ लाखों कार्यकर्ता हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी परिवार है जिसमें ईडी, ईवीएम, सीबीआई व इनकम टैक्स है। देखना है कौन सा परिवार जीतता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर आतंकवादी हमला कर पड़ोसी देश में भाग जाते हैं तो भारत पाकिस्तान में घुसने से नहीं हिचकेगा। राजनाथ सिंह के इस बयान पर पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने संप्रभुता की रक्षा करने के इरादे और क्षमता को लेकर दृढ़ है। बिहार के नवादा में मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मोदी ने कहा, विपक्ष के पास ना विजन है और ना ही विश्वसनीयता। मोदी ने कहा, मैं मौज मस्ती के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, आपके बीच आने के लिए मेहनत करता हूं। विपक्ष मोदी की गारंटी से डर गया है और मेरी गारंटी को रोकना चाहता है। मोदी ने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो विकास हुआ है उससे भारत का परचम दुनिया में दिखाई दे रहा है। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है जिसे खग्रास भी कहा जाता है। इसकी अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा क्योंकि उस वक्त भारत में रात होगी। भारतीय समयानुसार इसकी शुरुआत कल रात 9:12 से होगी और रात्रि 2:22 पर समाप्त होगी। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए और इस दौरान कुछ खाना पीना भी वर्जित माना गया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि युद्ध खत्म होना चाहिए और बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम हमास आतंकवादियों के खतरे को हराने और उनकी सुरक्षा को हराने के लिए इजरायल के साथ खड़े हैं, लेकिन पूरा ब्रिटेन इस रक्तपात से स्तब्ध है। ईडी व एनआईए के अधिकारियों पर हमले के बाद अब बंगाल के हुगली में बीजेपी प्रत्याशी चटर्जी पर हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार पर बांसबेरिया नगर पालिका के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल टीएमसी समर्थित गुंडों ने हमला किया। भाजपा ने इसकी घोर निंदा करते हुए कहा कि इस चुनाव में टीएमसी अपनी हार देखकर बौखला गई है। चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने चेन्नई के तांबरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ की नकदी पकड़ी और अधिकारियों ने 6 बैगों में 4 करोड़ कैश ले जाते 3 जनों को हिरासत में लिया है। इसमें एक बीजेपी का सदस्य और एक होटल मैनेजर सतीश व उसका भाई बताया जा रहा है। सतीश ने भाजपा उम्मीदवार की टीम के निर्देशानुसार काम करने की बात कबूल की है। आला अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही था। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।